हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय संविधान की क्लास में 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला है संविधान सभा की मांग कब कब किया गया, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, इस विषय से कम 4 से 5 पॉइंट को लिख लेंगे जो हमारे पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और दूसरा आज का विषय है कैबिनेट मिशन 1946। मेरे साथियों, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। तो संविधान सभा में चुनाव कैसे हुआ, कितने सदस्य थे, कितने लोग भाग लिए, कौन सी देशी रियासत भाग ली, कौन सी देशी रियासत भाग नहीं ली, किस प्रांत के सबसे अधिक सदस्य थे, किस प्रांत में सबसे कम सदस्य थे संविधान सभा में, इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के बाद गठित मंत्रिमंडल 1947 को भी देखने का कार्य करेंगे। यहाँ से भी मेरे साथियों प्रश्न पूछ लेता है, जैसे कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे। तो ऐसा प्रश्न कहाँ से पूछता है, स्वतंत्रता के बाद गठित मंत्रिमंडल 1947 के तहत पूछता है। तो आइए पहले हेडिंग डाल लेते हैं, संविधान सभा की मांग कब कब किया गया, तब इसे देखने का प्रयास करते हैं। मेरे साथियों, इसमें 5 पॉइंट लिख लेंगे, हमारे लिए बहुत इनफ होगा। ठीक है, तो पहले हेडिंग बना लीजिएगा। पहला विषय जो है हमारा संविधान सभा की मांग, सभा की मांग कब कब किया गया, कब कब किया गया। मेरे साथियों, यह यूपी टेट से संबंधित भारतीय संविधान का दूसरा वीडियो है और एकदम क्रमबद्ध तरीके से संविधान को पढ़ने का कार्य करेंगे। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहला वीडियो जाके देख लीजिएगा, यह दूसरा वीडियो है भारतीय संविधान का। ठीक है, एकदम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और जो हमारे पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है वही पढ़ने का कार्य बस करेंगे। अतिरिक्त कोई भी जानकारी हम प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग कब कब किया गया था, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। जैसे कि मेरे साथियों, संविधान सभा है क्या? तो संविधान सभा एक वैसा घर था, एक वैसी संस्था थी जहाँ पे भारत के विद्वान लोग बैठकर भारत के लिए एक संविधान का निर्माण कर सके। उस घर को संविधान सभा कहा गया और इसकी पहली बार मांग स्वराज विधेयक, और स्वराज विधेयक किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तैयार किया गया था। स्वराज विधेयक 1895 के तहत पहली बार संविधान सभा की मांग किया गया था। तो कभी दे कि संविधान सभा की मांग पहली बार कब किया गया था और ऑप्शन में रहे स्वराज विधेयक, तो उसको टिक करके आगे निकल जाइएगा। और यह विधेयक कब लाया गया था? 1895 में। तो आइए लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, संविधान सभा की सभा की पहली बार मांग बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक, कौन सा विधेयक? स्वराज विधेयक 1895 के तहत किया गया। यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पॉइंट को लिखवाना पड़ा है। दूसरा पॉइंट, मेरे साथियों, बीच में 1922 में भी महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा की मांग किया था और कहा था कि भारतीयों का संविधान भारत के इच्छा के अनुसार बनना चाहिए, लेकिन यह कभी प्रश्न बना नहीं है, इसलिए लिखवा नहीं रहा हूँ। लेकिन 1934 में एक पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी और उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। तो कभी हो सकता है कि यह पूछते कि संविधान सभा की मांग
पहली बार किस पार्टी ने किया था और कब किया था? तो 1934 में स्वराज पार्टी ने आपका संविधान सभा की मांग किया था। लेकिन स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923-24 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो आइए लिख लेते हैं। पहले 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। स्वराज पार्टी से स्व लिखिएगा, स्वराज पार्टी, ठीक है। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923-24, ठीक है। संस्थापक लिख लीजिएगा, संस्थापक CR दास, इन्हीं को कहते थे चित्तरंजन दास। और दूसरे कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और स्वराज पार्टी ने कब मांग किया था? तो 1934 में। तो लिख लीजिएगा 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का औपचारिक मांग किया, औपचारिक मांग किया। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। यदि पूछ दे कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किस पार्टी ने किया था, तो स्वराज पार्टी ने किया था। और कब किया था? 1934 में। मेरे साथियों, 1934 में एक व्यक्ति थे MN रॉय, जिनका पूरा नाम था महेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। या कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि संविधान सभा का औपचारिक मांग किसने किया था, तो नाम आता है महेंद्र नाथ राय। बहुत नाम इंपॉर्टेंट है, इस नाम को एकदम जहन में बैठा लीजिएगा। जब भी संविधान सभा से प्रश्न बनता है तो महेंद्र नाथ राय से ही प्रश्न बन जाता है, ठीक है। और महेंद्र नाथ राय ने ही संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। देखिए, संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था, जबकि संविधान सभा का प्रारूप MN रॉय ने तैयार किया था। आइए इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, लिखिएगा 1934 में ही MN रॉय, पूरा नाम है महेंद्र नाथ राय, लिख लीजिएगा MN रॉय ने भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का विचार दिया। या ऐसे पूछ लेगा कभी कभी, या करके लिख लीजिएगा, या संविधान सभा का औपचारिक मांग किया। किसने किया? तो MN रॉय ने किया, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। एक पॉइंट हम लिखेंगे 1940 से। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किया गया। और अगस्त प्रस्ताव की घोषणा के तहत कहा गया कि युद्धों के बाद, यानी युद्ध, ठीक है ना, युद्धों के बाद भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मेरे साथियों, अंग्रेज हमारे पे मेहरबान हो रहे हैं 1940 में। क्यों मेहरबान हो रहे हैं? मेहरबान होने का एक कारण यह है मेरे साथियों कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध लगता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का साथ चाहने के लिए अंग्रेज हमको लॉलीपॉप दे रहे थे, कह रहे थे कि देखिए, हमारे इस द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, और जैसे ही मेरे साथ देंगे हम लोग युद्ध जीत जाएंगे तो आपके लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। तो पहली बार, कभी कभी हो सकता है यह भी पूछ दे कि पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा के गठन की बात कब कही थी, तो 1940 में। और किस प्रस्ताव के द्वारा? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा।
तो यह पॉइंट लिख लीजिए और इसके बाद 5वां पॉइंट लिखकर संविधान सभा की मांग को समाप्त कर देंगे। तो इसमें 5 पॉइंट को लिखना है। पहला पॉइंट लिखिएगा। चौथा लिखिएगा 1940 में लॉर्ड लिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया जिसमें कहा गया कि क्या कहा गया, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यह ध्यान में रखिएगा। तो कहा क्या गया कि युद्धों के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो एक नोट करके लिख लीजिएगा कि पहली बार अंग्रेज संविधान सभा के गठन की बात किस प्रस्ताव में किया, तो अगस्त प्रस्ताव में लिखिएगा। पहली बार ब्रिटिश सरकार संविधान सभा की गठन की बात की। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट संविधान सभा की मांग में लिख लीजिएगा कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो मेरे साथियों, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ। तो लिख लीजिएगा, यह लाइन याद होना चाहिए, इसको VVI कर लीजिएगा। लिख लीजिएगा कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। यह ध्यान में रखना है। तो मेरे साथियों, जो संविधान सभा की मांग आपका 1895 से किया जा रहा था, वह मांग को कब स्वीकार किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत स्वीकार किया गया। तो कभी कभी यह भी पूछ देता है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था, तो आपको बताना क्या पड़ेगा? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अब बात करेंगे दूसरा हमारा विषय जो है कैबिनेट मिशन 1946, इस पे तो हेडिंग बना लीजिएगा कैबिनेट मिशन 1946। इसमें भी वही पढ़ेंगे जो हमारे पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और प्रत्येक पॉइंट से आपका प्रश्न बन सकता है। मेरे साथियों, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में आपके ब्रिटेन में चुनाव होता है और सर क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। जब सर क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह भारत में संविधान सभा के गठन के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन करते हैं और इन्हीं 3 सदस्यीय आयोग को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इन 3 सदस्यीय आयोग में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य रहते हैं। अध्यक्ष जो रहते हैं वो पैथिक लॉरेंस रहते हैं, यह प्रश्न बना हुआ है, ठीक है ना, पैथिक लॉरेंस वाला। और दूसरे 2 सदस्य जो रहते हैं उनमें एक सदस्य का नाम रहता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और दूसरे सदस्य का नाम रहता है एवी अलेक्जेंडर। यही भारत आते हैं और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट जैसे ही प्रस्तुत करते हैं, भारत में संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है। मेरे साथियों, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की जाती है। तो यह भी प्रश्न बना है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389। ठीक है, आइए लिख लेते हैं कुछ पॉइंट को। लिखिएगा पहला पॉइंट लिखिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री सर क्लीमेट एटली, नाम याद रख लीजिएगा, कभी नाम से इनसे भी प्रश्न बन जाता है। सर क्लीमेट एटली ने भारत में संविधान सभा के गठन के लिए एक तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया। इन्हीं क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। इसमें लिख लीजिएगा कौन कौन शामिल थे, तो लिखिएगा किया गया, जिसमें अध्यक्ष लिख लीजिएगा, हेडिंग ऐसे बना के अध्यक्ष कौन थे, तो लिख लीजिएगा पैथिक लॉरेंस। इनसे प्रश्न बना हुआ है तो याद कर लीजिएगा, पैथिक लॉरेंस। और दो सदस्य थे, या तो अध्यक्ष थे, सदस्य लिख लीजिएगा ऐसे सदस्य, तो लिखिएगा पहला सदस्य में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, शायद आपको ना दिख रहा होगा ना, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। सदस्य में लिख लीजिएगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरा लिख लीजिएगा सदस्य का नाम A.V. अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है। तो दो मेरे साथियों, जो कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था जिसमें 3 सदस्य थे, उसमें से एक अध्यक्ष थे जिनका नाम क्या था? पैथिक लॉरेंस। शायद आपको एक सदस्य न दिख रहे होंगे, तो इनका नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और दूसरे सदस्य का नाम है A.V. अलेक्जेंडर। यही आते हैं भारत में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाता है, और संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की जाती है? 389। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389, कितना? 389 निर्धारित की जाती है, ध्यान में रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं कि जो ये 389 मेरे साथियों सदस्य हैं, ये कहाँ से थे और इनका चुनाव कैसे हुआ। तो लिख लीजिएगा 389 सदस्य, जैसे मैं बना रहा हूँ चित्र वैसे ही बना लीजिएगा। 389 सदस्य मेरे साथियों, इन 389 सदस्य में से 292 सदस्य जो थे, कितने सदस्य? 292 सदस्य। यह 11 ब्रिटिश प्रांत से थे, यानी जब अंग्रेज हमारे पे शासन कर रहे थे तो उस समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11 थी, ध्यान रखिएगा, कभी काम आएगा। और 4 सदस्य जो थे ये ब्रिटिश कमिश्नरियों से थे। ब्रिटिश कमिश्नरी का मतलब जो आज केंद्र शासित प्रदेश है, वही उस समय ब्रिटिश कमिश्नरी हुआ करते थे, ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। तो ब्रिटिश कमिश्नरी से कितने सदस्य थे? 4। कभी कभी यह पूछ लेता है कि ये 4 जो ब्रिटिश कमिश्नरी थे, सदस्य थे, वो किस कहाँ से आए थे। तो पहला लिखिएगा दिल्ली, लिख लीजिएगा दिल्ली, पहले तो यह एक था। दूसरा अजमेर, आगे मेरवाड़ा भी लिख सकते हैं, मेरवाड़ा आता है लेकिन याद मत करिएगा, बस ऐसे ही सिंपली याद कर लीजिएगा। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग। अजमेर जानते हैं ना, राजस्थान में पड़ता है। कुर्ग पड़ता है आपका कर्नाटक में। यह 3 नंबर हो गया। और चौथा लिख लीजिएगा बलूचिस्तान, यह सिंध वाला एरिया है, ठीक है, बलूचिस्तान। तो यह मेरे साथियों 4 ब्रिटिश कमिश्नरियाँ थी और
एक एक कमिश्नरियाँ से एक एक सदस्य थे। दिल्ली से एक, अजमेर से एक, कुर्ग से एक और बलूचिस्तान से एक, यानी 4 ब्रिटिश कमिश्नरिया से 4 सदस्य थे। और अब देख लीजिएगा मेरे साथियों, जो 93 सदस्य थे, कितने सदस्य? 93 सदस्य या देसी रियासत थे, देसी रियासत से थे, देसी रियासत से थे। कहाँ से थे? देसी रियासत से थे, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि यह तो सीटों का ऐसे हो गया कि यहाँ से इतने सदस्य थे, लेकिन मेरे साथियों जब इनका चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में होता है, तो जो ब्रिटिश, जो आपके देसी रियासत के सदस्य थे, वो कहते हैं कि देख भाई, मैं तो राजा हूँ, मैं चुनाव में भाग नहीं लूँगा। हो सकता है कि मैं हार जाऊँ तो बगल वाला राजा चिढ़ाएगा, ए लोई लोई ये तो हार गया, कैसा राजा है जो हार गया राजा, मतलब ऐसे चिढ़ाने लगेंगे। तो देख भाई, मुझे संविधान सभा में शामिल करना है तो शामिल कर, लेकिन मुझे चुनाव में ये सब भारी भरकम में मैं जाकर प्रचार नहीं करूँगा, ठीक है? तो प्रचार करने वाली बात हम यह सब कह दिए। तो इनका क्या होगा कि मनोनयन हो गया, यानी इनको डायरेक्ट मनोनीत कर दिया गया। इनको क्या कर दिया गया? मनोनीत कर दिया गया। अब बचे दो, एक 11 ब्रिटिश प्रांत और एक 4 ब्रिटिश कमिश्नरियाँ। इनका चुनाव हुआ तो 292 सदस्य यहाँ पे और 4 सदस्य यहाँ पे, यानी कुल मिला के कितने सदस्य? 296, ठीक है ना? 296 सदस्यों का क्या हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। इनमें से जब 296 सदस्यों का चुनाव हुआ मेरे साथियों, तो इनमें से 208 सदस्य जो जीते, 208 सदस्य जो जीते या कांग्रेस से जीते, कितने? कांग्रेस से। जबकि 73 जो जीते या मुस्लिम लीग से जीते, और 15 जो जीते या छोटे छोटे दल, लिख लीजिएगा, छोटे छोटे दल और निर्दलीय जो लड़े थे, निर्दलीय वह थे, निर्दलीय लड़े थे। कुल मिला के 15 सदस्य यह थे। अब जैसे इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, कितने सदस्य हो जाएंगे? 296। 208 कांग्रेस जीते, 73 मुस्लिम लीग जीते और 15 छोटे छोटे दल एवं निर्दलीय जो लड़े थे वह जीते। मेरे साथियों यह तो हुआ चुनाव, लेकिन इनका चुनाव कैसे हुआ? एक सदस्य कितने जनसंख्या पे प्रतिनिधित्व कर रहा था, इनके सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, यहाँ से प्रश्न बन लेता है। कौन भाग लिया, कौन भाग नहीं लिया, यहाँ से मेरे साथियों प्रश्न बनता है। तो देखिए, जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ यह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब यह होता है कि जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, वैसे चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष, यानी हम वोट डालते हैं। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष वोट होता है, हम डालते हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव होता है? मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें हैं। कभी किसी से पूछेंगे कि मुख्यमंत्री के चुनाव में वोट कौन डालता है, तो कहेंगे कि लोग, जनता वोट डालती है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद होता है, ठीक है। जो विधायक होता है वही मुख्यमंत्री बन सकता है। तो प्रत्येक विधायक मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मुख्यमंत्री का पद होता है, एक व्यक्ति बस मुख्यमंत्री बनता है, ठीक। अब ध्यान रखिएगा। तो मेरे साथियों जो इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और इनके चुनाव में प्रांतीय विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे जो सांसद होते हैं वोट डालते हैं, जो विधायक होते हैं वोट डालते हैं, वैसे ही इनके चुनाव में प्रांतीय विधानसभा के सदस्य ने वोट दिया था। और प्रांतीय विधानसभा को सदस्य को वोट कौन दिया था? हम दिए थे। इसीलिए आपका क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। एक सीधे उदाहरण से समझिए कि जो लव मैरिज होता है वह डायरेक्ट चुनाव होता है, और जो अरेंज मैरिज होता है यह इनडायरेक्ट चुनाव होता है, यानी इसमें अगुआ काम करता है। और डायरेक्ट में क्या होता है? हमारा आँख काम करता है, ठीक है। यानी जिसको हम देखें, जो हमारे लिए परी लगी, वही हमारे घर की परा बन जाएगी, ठीक है। तो आइए लिखते हैं इसको, लिखेगा संविधान
सभा के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुआ। एक तो यह पॉइंट। और इनकी सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, संविधान सभा के सदस्यों की सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, तो जनसंख्या के आधार पे हुआ। आज भी मेरे साथियों किसी भी राज्य में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर ही होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अधिक जनसंख्या है तो देखते होंगे, चाहे वह लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या चाहे विधानसभा की सबसे अधिक होगी, लोकसभा की सबसे अधिक होगी, राज्यसभा की सबसे अधिक होगी तो होगी क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्यों का जो सीटों का बंटवारा हुआ कैसे हुआ, जनसंख्या के आधार पर। लिख लीजिएगा, संविधान सभा के सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट मेरे साथियों। एक तो जनसंख्या के आधार पे हुआ, लेकिन संविधान सभा का एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था, यह कई बार पूछा गया है। तो मेरे साथियों, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पे प्रतिनिधित्व किया था। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा। संविधान सभा का एक प्रतिनिधि, कितना प्रतिनिधि? एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या का, कितने लाख का? 10 लाख। 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। एक तो यह पॉइंट। नेक्स्ट मेरे साथियों, कभी कभी यह भी पूछ देता है कि संविधान सभा में कौन सा देशी रियासत भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद देशी रियासत भाग नहीं लिया था। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक बन जाता है। लेकिन यदि कभी यह पूछ दे कि कौन सा आपका देशी प्रांत सबसे अधिक सदस्य संविधान सभा में थे, तब क्या बताएंगे? मैसूर से मेरे साथियों 7 सदस्य देशी रियासतों से संविधान सभा में शामिल हुए थे, सबसे अधिक। जबकि प्रांतों में पूछ दे तो आपके संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य थे, जबकि सबसे कम असम से 8 सदस्य थे। तो आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा। देशी रियासतों से सबसे अधिक मैसूर, कहाँ से? मैसूर से 8 सदस्य, जबकि हैदराबाद, कहाँ से? हैदराबाद से कोई सदस्य भाग नहीं लिया। यह तो देशी रियासतों से हो गया। जबकि प्रांतों से लिख लीजिएगा, प्रांतों में मेरे साथियों सबसे अधिक, लिख लीजिएगा, संयुक्त प्रांत को वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक 55 सदस्य यहाँ से भाग लिए थे। ठीक है, और इसके बाद दूसरा आपके असम से सबसे कम, असम से क्या किए थे? सबसे कम। और यहाँ से कितने सदस्य? 8 सदस्य भाग लिए थे। अब चलते हैं मेरे साथियों
स्वतंत्रता के बाद गठित मंत्रिमंडल 1947 की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद गठित मंत्रिमंडल 1947, तब इस पर चर्चा करते हैं। तो मेरे साथियों प्यारा सा हेडिंग बनाइएगा, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद गठित मंत्रिमंडल 1947। मेरे साथियों हम आज़ाद कब हुए? 1947 में। तो 1947 में पहला मंत्रिमंडल का गठन किया गया था और इस मंत्रिमंडल में कुल कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। और यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछ लेता है, जैसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के या भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के या भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। तो मेरे साथियों यहाँ से भी प्रश्न अच्छे खासे बन जाते हैं। आइए एक एक करके लिख लेते हैं। लिखिएगा, पहला लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। मेरे साथियों ये क्या थे पहले? तो मेरे साथियों यह थे आपके गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के पहले अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और यह पहले भी थे और अंतिम भी थे। दूसरा लिखिएगा आप पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह क्या थे? सोच के रखिए, पहले सबका नाम लिख दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा नाम लिख रहा हूं मेरे साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के प्रथम क्या थे? सोच के रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? नेक्स्ट लिखिएगा चौथे नंबर पे डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई, यह भारत के प्रथम क्या थे? सोच के रखिए। नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह भारत के क्या थे पहले? यह भी सोच के रखिए। नेक्स्ट छठवां लिखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट लिखिएगा सातवां जगजीवन राम। यह क्या थे भारत के? यह भी सोच के रखिए आप। नेक्स्ट लिखिएगा सरदार बलदेव सिंह। यह क्या थे? सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले। यह भी मन में सोच के रखिए। नेक्स्ट 9 लिखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह भारत के प्रथम क्या थे? यह भी सोच के रखिए। नेक्स्ट लिखिएगा राजकुमारी अमृत कौर। ये भारत की पहली क्या थी? यह भी याद करके रखिए। नेक्स्ट 11 लिखिएगा रफ़ी अहमद किदवई। यह भारत के पहले क्या थे? यह भी याद करके रखिए। नेक्स्ट लिखिएगा CH भाभा। यह क्या थे भारत के? यह भी याद करके रखिए। नेक्स्ट 13 नंबर पे लिखिएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यह भारत के पहले क्या थे? यह भी याद करके रखिए। नेक्स्ट लिखिएगा 14 नंबर RK षणमुगम शेट्टी।
RK षणमुगम सेठी। सुनील शेट्टी के भाई नहीं है यह, ठीक है ना, यह मत ऐसे मत याद करिएगा। RK षणमुगम सेठी। नेक्स्ट नरहर विष्णु गाडगिल। गाडगिल ये क्या थे भारत के। अब आइए सबको देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से मंत्रिमंडल क्या पद संभाले थे मेरे साथियों। लॉर्ड माउंटबेटन को देख लिए कि यह भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, तो यह प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री। तो स्वतंत्र भारत के या भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही क्या थे, विदेश मंत्री भी बने थे, ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, तो मेरे साथियों यह गृह मंत्री बने थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और क्या थे, सूचना प्रसारण मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री थे, ठीक है। जान मथाई क्या थे, तो मेरे साथियों रेलवे मंत्री, रेलवे मंत्री कौन थे, जान मथाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह भारत के पहले क्या थे, तो विधि मंत्री या कानून मंत्री, विधि मंत्री या कानून मंत्री। इंक कम हो गया ना, अब ब्लैक से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो विधि मंत्री या कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे। 1947 में राष्ट्रपति नहीं थे, ध्यान में रखिएगा, ये 1947 की बात किया जा रहा है। 1950 में जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, लेकिन 1947 का जो मंत्रिमंडल गठन किया गया था उसमें क्या थे, तो मेरे साथियों उस समय थे ये कृषि मंत्री। क्या थे, कृषि मंत्री, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया इनसे भी प्रश्न। नेक्स्ट जगजीवन राम भारत के पहले क्या बनाए गए थे, तो श्रम मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले क्या थे, तो यह मेरे साथियों रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री। कौन किसे बनाया गया था, सरदार बलदेव सिंह। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यह भारत के पहले क्या थे, तो मेरे साथियों यह थे शिक्षा मंत्री। तो ध्यान रखिएगा इनसे भी प्रश्न बना हुआ है। यह दो लोग को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, किनको, सरदार बलदेव सिंह और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनसे ज़्यादा प्रश्न बना हुआ है। और तीसरा जगजीवन राम से पूछा गया है, चौथा जान मथाई से पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये 4 याद कर लीजिएगा। राजकुमारी अमृत कौर को क्या बनाया गया था, तो मेरे साथियों इनको बनाया गया था स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। रफ़ी अहमद किदवई क्या थे, तो मेरे साथियों इनको बनाया गया था संचार मंत्री। क्या बनाया गया था, संचार मंत्री बनाया गया था। CH भाभा को क्या बनाया गया था, तो इनको वाणिज्य मंत्री बनाया गया था, वाणिज्य मंत्री, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनको क्या बनाया गया था, तो मेरे साथियों इनको बनाया गया था उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हैं RK षणमुगम सेठी, मेरे साथियों इनको वित्त मंत्री बनाया गया था। जैसे निर्मला सीतारमण जी है ना वर्तमान में, तो उस समय पहले वित्त मंत्री कौन थे, RK षणमुगम सेठी। नरहर विष्णु गाडगिल इनको भारत के पहले क्या बनाया गया था, तो कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री किसे बनाया गया था, तो नरहर विष्णु गाडगिल को बनाया गया था। तो मेरे साथियों जो आज का हमारा 3 पॉइंट था, संविधान सभा की मांग कब कब किया गया इस पर चर्चा कर लिए, कैबिनेट मिशन 1946 पर चर्चा कर लिए, स्वतंत्रता के बाद गठित मंत्रिमंडल 1947 पर भी चर्चा कर लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को मेरे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे लिए यही सबसे बड़ा राहत की बात होती है कि आप लोग वीडियो मेरा देखते हैं, ठीक है। तो जैसा भी वीडियो लगे आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताया करिए, एक छोटा सा दिल भेज दिया करिए, मेरे लिए वो बहुत है, ठीक है। शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।